नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्न विथ रोहित में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन सुराज के बारे में, जो कि आज के हालिया दिनों की जो घटनाक्रम है वो काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर लेंगे, वो सारे बिंदुओं को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और इंटरव्यू के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा हो चुकी है। उसमें सारे दल अपने पार्टी के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उन्हीं में से एक सबसे नई पार्टी है जो कि बहुत सारी मीडिया कवरेज ले रही है। उस पार्टी का नाम है जन सुराज पार्टी। तो हम बात करेंगे उसी पार्टी के बारे में कि किसने इसको बनाया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो पीके, जिसे हम प्रशांत किशोर के नाम से जानते हैं, वे एक प्रमुख भारतीय रणनीतिकार थे। अब वो चूँकि राजनेता बन के इसमें शामिल हो चुके हैं और उन्होंने एक जन सुराज पार्टी की स्थापना की है। तो हम बात कर लेते हैं पहले उनकी, उनका जन्म मार्च 1976 ईस्वी में रोहतास ज़िले के कोनार गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा गांव के एक सरकारी स्कूल से प्रारंभ किया और फिर आंध्र प्रदेश हैदराबाद में उन्होंने इंजीनियरिंग किया। तो वे पेशेवर एक इंजीनियर हुए और फिर उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और संयुक्त राष्ट्र के तहत उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य में 8 साल तक काम किया, जो कि एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में उनके हम करियर की बात करें तो 2011 में गुजरात में नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान से शुरुआत किया और उसमें उन्होंने मोदी जी को जीत दिलाई। फिर 2012 के राज्यसभा चुनाव में जीत दिलाई और उसके बाद कई पार्टियों के लिए उन्होंने चुनाव अभियान भी कराए। उन पार्टियों के प्रमुख नाम बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, YSRCP जो कि आंध्रा की पार्टी है, DMK तमिलनाडु की पार्टी के लिए इन्होंने चुनाव प्रचार चलाए और उन पार्टियों को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उल्लेखनीय जीत की बात करें तो 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान ये बीजेपी पार्टी के रणनीतिकार थे और आपको पता ही है कि उस समय एनडीए ने बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी। उसके बाद से बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गए। फिर 2015 में बिहार विधानसभा के लिए इन्होंने महागठबंधन नीतीश RJD और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से प्रचार अभियान का रणनीति इन्होंने तैयार किया और उसमें भी इन्होंने जीत दिलाई। 2017 पंजाब चुनाव में कांग्रेस को इन्होंने जीत दिलाया। 2020 दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाए और अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए प्रचार किया और उनको वहाँ पे जीत दिलाई। राजनीति में प्रवेश उन्होंने जन सुराज पार्टी की स्थापना के साथ किया। 2022 में बिहार में जन सुराज अभियान इन्होंने शुरुआत किया, जिसमें ग्रामीण पदयात्रा के जरिए उन्होंने 5300 से अधिक गांवों का दौरा किया। इन्होंने पैदल चल के इन सारे गांवों को कवर किया, लोगों से मिला, उनकी समस्याओं को सुना, जिससे इनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ती गई। फिर इन्होंने बाद में 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज पार्टी की स्थापना पटना में ही किया। अब बात करें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस जो पार्टी की जो चुनौती रहेगी और जो उनकी भूमिका रहेगी उस पर अगर हम बात करें, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में जातिगत रणनीति बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पर भी इस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी और क्या चुनौती रहेगी वो जानना बहुत ज़रूरी है। चूँकि जातिगत राजनीति और विकासहीनता को
हिंसा की जो चुनौतियाँ उजागर करना, शराबबंदी, अपराध एवं पलायन जैसे मसलों पर इन्होंने अपनी जो विचार है उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के इस बिहार को विकास की धारा में लाएंगे, जिससे यहाँ से जो पलायन कर रहे जो लोग हैं, जो कि बाहर में जाके नौकरी करने के लिए विवश हैं, इन्होंने उस मुद्दे को उठाया है, जिसके चलते बिहार के युवा लोगों के बीच में इनकी जो ख्याति और इनकी मशहूरता बहुत ही फैल गई है। इसलिए लोग इस पार्टी को ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी ने इन्हें भाड़े और कार्यकर्ता और वोट कटवा और कॉरपोरेट राजनीति का अभियुक्त बताया। बहुत सारे पार्टी इनको वोट कटवा राजनीति भी करार दिया है कि ये बिहार में कुछ नहीं कर पाएंगे और वोट काटेंगे सिर्फ। बट इस जो संगठन और संसाधन है, इसकी शुरुआती दौरों में चौथे महीने के उपचुनाव में इन्होंने हालांकि कोई जीत दर्ज नहीं कर पाए थे और इन्होंने विकास, सुशासन, जातिवाद से ऊपर के मुद्दों पर केंद्रित अपना एजेंडा रखा है। और जो इनकी पार्टी है जनसुराज, उसको आगामी चुनाव में स्कूल बैग का प्रतीक प्रदान किया गया है, जिसका इस्तेमाल पार्टी अपने सभी 243 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के लिए करेगी। पार्टी का रंग पीला है, जो उसकी पहचान को मजबूत करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।